खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा और भारत के बीच राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। इस जंग की शुरुआत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की, जिन्होंने कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया। यह अलग बात है कि जस्टिन ट्रूडो या उनकी सरकार के पास सबूत के नाम पर अभी कुछ भी नहीं है। यही नहीं, इस मामले की जांच भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो अपनी राजनीतिक मजबूरियों और खालिस्तानी समर्थकों के वोट बैंक के लिए भारत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों के बाद से ही कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक युद्ध शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत भी कनाडा ने ही की। कनाडा की संसद में जब भारत पर झूठे आरोप लगाए गए तो उसके बाद कनाडा से भारतीय राजदूत को भारत भेज दिया गया। कनाडा के इस कूटनीतिक चाल का जवाब भारत ने भी इसी तरह से दिया। भारत ने कनाडा के एक वरिष्ठ राजदूत पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाकर 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए बोल दिया। अंग्रेजी में कहावत है, टिट फॉर टैट, हिंदी में इसे कहते हैं जैसे को तैसा। भारत इसी कूटनीति पर आगे बढ़ रहा है। राजदूतों को अपने देश वापस लौटाने वाली कूटनीतिक चाल कनाडा को भारी पड़ी, तो जल्दी ही जस्टिन ट्रूडो ने एक और बयान जारी किया। इस बार उनके तेवर कुछ ठंडे थे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि संसद में दिए गए उनके बयान का मकसद भारत को भड़काना नहीं था। India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. हालांकि इसके बाद कनाडा ने एक और कूटनीतिक चाल चली है। इस बार उसने अपने नागरिकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। कनाडा ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा हालातों का ध्यान रखते हुए वहां ना जाएं। कनाडा सरकार ने वजह यह बताई कि वहां आतंकवाद और अपहरण का खतरा है। यही नहीं, उन्होंने अपने नागरिकों को असम और मणिपुर भी ना जाने की सलाह दी है। कनाडा सरकार ने किस वजह से यह एडवाइजरी जारी की है, इस पर उन्होंने कुछ खास जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसे भी एक कूटनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में सुरक्षा खतरा का हवाला देकर जो चाल कनाडा ने चली थी, उसका जवाब भारत ने भी इसी तरह दिया है। भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने उनसे कहा है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों के बढ़ने की वजह से भारतीय नागरिकों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक उन इलाकों में ना जाएं जहां भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों को madad.gov.in के जरिए भारतीय उच्चायोग में खुद को रजिस्टर करने की सलाह दी है। कनाडा की राजधानी ओटावा में भारतीय उच्चायोग यानी इंडियन हाई कमीशन लगातार कनाडा की सरकारी संस्थानों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर रहा है। कनाडा में बिगड़ते सुरक्षा हालातों की वजह से ही भारतीय छात्रों को ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा गया है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ी हैं और कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार अब खुलकर खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में उतर आई है। कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत सरकार कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों को लेकर चिंतित है। कनाडा ने अपने नागरिकों को लेकर जो चिंता जताई है, वो खालिस्तानी आतंकियों के दबाव में लिया गया फैसला है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में सुरक्षा को लेकर अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे किसी भी विदेशी नागरिकों को खतरा हो। इससे पता चलता है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी समर्थकों के दबाव में काम कर रही है और जस्टिन ट्रूडो अपने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए भारत के विरोध में इस तरह के कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं। कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी की गई एडवाइजरी एक वाजिब कदम है। दरअसल कनाडा में जो हालात बने हुए हैं, वो भारतीय नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। यही नहीं, खास तौर से कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए मुश्किलें ज्यादा।